का नाच करवाया है आज, जो आज सपने में नहीं सोचा होगा हैदराबाद की टीम ने। और हैदराबाद वाला के तोते तोते उड़ाने के लिए भाई साहब आज पूर्ण रूप से तैयारी करके आई थी लखनऊ सुपर जायंट। और भाई मिचेल मार्श, इसका भाई रुतबा ही अलग है भाई। कहते हैं कि मिचेल मार्श ने गेंदबाजी छोड़ दी, अब क्या करेगा। लखनऊ ने इस बंदे को लेकर गलती की, लेकिन भाई कहने से क्या होता है, भाई ने बल्ले से मुंह सबका बंद कर दिया है और आधे से ज़्यादा की तो गांड फाड़ दी है इस बंदे ने। भाई परफॉर्मेंस ऐसा करके दिखाया कि थर थर कांपने लग गई थी हैदराबाद की टीम। और भाई काव्या मरन को तो भाई ये स्कोर इतना कम लगता है कि भाई 200 से कम रन बनाए कि हैदराबाद, मतलब काव्या को लगता है कि हम मैच हार जाएंगे। बस इसका सिंपल सा नाता है कि 200 से ज़्यादा रन बनाओगे तभी काव्या खुश होगी। और भाई आज के मुकाबले में हमें देखने को मिला, इनका रिएक्शन देखने को मिला, इनका सब कुछ देखने को मिला, लेकिन भाई एक चीज़ देखने को नहीं मिली, हैदराबाद की जीत। हैदराबाद जीतेगा कैसे? घर में घुसकर भाई कुत्ते की मौत मार के गए हैं इस काव्या के बब्बर शेरों को, कुत्ते की मौत मारकर। जो नंगा नाच कराने के लिए कहते हैं कि हम 300 पार कर देंगे, हम 400 पार कर देंगे, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट ने कहा रुको जरा, सब्र करो, सब्र का फल निकलस पूर्ण होता है। और भाई वही काम करके दिखाया। भाई आप लोगों आपको बता दें कि भाई अब की बार 300 पार करने वाले 200 पार भी नहीं हो पाए। 200 पार होने में भी इस टीम को आज तो बड़ी मेहनत थी, 200 पार भी हो सकते थे, लेकिन भाइयों इनको क्या करना है, इनको काव्या को खुश करना है। जो भी बल्लेबाज आता है मारता है छक्का, लेकिन छक्का इनसे जाता नहीं है। और छक्का नहीं जाता तो इनके हालात कैसे होते हैं आपको पता है, क्योंकि काव्या को अगर गेंदें डॉट दिखती है तो उसका मायूस चेहरा दिखता है, और उसके मायूस चेहरे को खुश करने के लिए ये टुल्ले छक्के मारते हैं। लेकिन भाई लोगों आज छक्के इनके लगे नहीं, क्योंकि गोयनका की टीम ने कमाल कर दिया भाई इनकी गेंदबाजी ने। पिछले मुकाबले में हमने ऋषभ पंत को कोसा था, क्योंकि इसकी ना तो बल्लेबाजी चली थी ना ही कप्तानी सही से हुई थी, लेकिन आज ऋषभ पंत ने सबके मुंह पर तमाचा मारा। एक तमाचा तो हमारे मुंह पर भी मारा है, क्योंकि हमने भी इसकी काफ़ी बुराई की थी। लेकिन भाई आज ऋषभ पंत की कप्तानी देखने को मिली और गेंदबाजों को ऐसे रोटेट किया इसने कि भाई पूरी तरीके से इस आग उगलने वाली बल्लेबाजी को बिल्कुल शांत कर दिया। बर्फ से भी ज़्यादा शांत आज सनराइज हैदराबाद की टीम को कर दिया, जो कि हमेशा आग उगलती थी, लेकिन आज आग उगली इन लखनऊ वालों ने। बिल्कुल भाई साहब, गोयनका ने ऐसा क्या मंत्र फूका रहे ऋषभ पंत के कानों में, घंटा ही समझ में नहीं आया टीमों को। भाई इतनी ज़बरदस्त जीत मिल रही थी लखनऊ को, पहले मुकाबले में हारने के बाद ऐसा कैसा मोटिवेट कर दिया इस गोयनका ने कि अगले ही मुकाबले में हैदराबाद जैसी टुल्लों से खचाखच भरी हुई टीम को हैदराबाद के घर में जाकर उनको बब्बर शेरों को कुत्ते की मौत मार के आ गए साले बहन के पकौड़े। आज भाई इनकी तारीफ बनेगी, और इनकी तारीफ इसलिए बनेगी क्योंकि भाई बब्बर शेर हैं और लखनऊ वाले बब्बर शेर थे, है, रहेंगे। और भाई इस बार तो हैदराबाद को उनके घर में जाकर मारा है। हैदराबाद बब्बर शेर है, ये हमने पहले मुकाबले में देखा था, लेकिन कुत्ते की मौत मार के गए हैं आज लखनऊ वाले, कुत्ते की मौत। और भाई इनका पैट कमिंस बल्लेबाजी में सुपरस्टार था, लेकिन गेंदबाजी भाई की कहां गई तेरी गेंदबाजी। पहले ओवर में भाई की गेंदबाजी इतनी फ्लॉप रही, और उसके बाद एडम चंपक करवा दिया भाई निकलस पुरन ने। ये छक्का ये चौका मार मार कर भाई साहब इसकी तो हड्डियां टाइट कर दी एडम चंपा की। भाई गेंदबाजी देखी जाए तो सनराइज हैदराबाद का कोई भी गेंदबाज आज के मुकाबले में इन बल्लेबाजों के सामने टिकी नहीं पाया, और अंत में तो इन्हें ईशान किशन से गेंदबाजी करवानी पड़ी भाई लोगों। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार इस शानदार मुकाबले के लिए, क्योंकि हम इतनी टक्कर नहीं जान रहे थे जितनी टक्कर आज इन्होंने दी है। तो इसके लिए एक लाइक तो आपका बनता है, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन भाई लोगों गेंदबाजी इतनी बुरी हुई सनराइज हैदराबाद की गेंदबाजी की, इनको पार्ट टाइम गेंदबाजों को लाना पड़ा। किसे लाए? अभिषेक शर्मा को पहला ओवर दिया इन्होंने कि वो कुछ कर जाए, लेकिन अभिषेक ने गेंदबाजी अच्छी की, लेकिन आखिर में तो इनके मेन गेंदबाजों से कोई काम बना ही नहीं। तो इन्होंने गेंदबाजी में ईशान किशन को ले आए, और भाई ईशान किशन के आते ही मुकाबला ही फिनिश हो गया, क्योंकि शुरू में ही शानदार जीत दिला दी उसके चौके के साथ ही। लेकिन भाई लोगों काव्या की टीम आज काव्या को निराश ही कर पाई, क्योंकि भाई इनको सिर्फ खुश करना था उसे, लेकिन खुश कर नहीं पाए। बिल्कुल भाई साहब, गोयनका का जादू चल गया, जादू ये चल गया और दिल फिसल गया। और भाई दिल किसके ऊपर फिसला गोयनका का? भाई काव्या की टीम के ऊपर फिसला। काव्या की दिल पर वो वाला दिल नहीं है, दिल उसलिए फिसला क्योंकि मुकाबला जीतने के लिए फिसला है। सबसे पहले गोयनका ने सेटलमेंट काव्या की टीम को कर दिया, और भाई बेड़ा गर्क करके रख दिया हैदराबाद का। और हैदराबाद को घर में जाकर कुत्ते की मौत मारना ये किसी के बस की बात नहीं है। और घर में तो भाई साहब कुत्ते भी शेर होते हैं, और वो पहले ही वो शेर हैं भाई। वो टुल्लों से खचाखच भरी हुई टीम है, और हर एक टुल्ले को फ्लॉप करना, और भाई हर एक भारतीय गेंदबाज से फ्लॉप करना, ये आपने कभी देखा नहीं होगा। जहां विदेशी गेंदबाज इन टुल्लों को नॉक आउट करने में नाकामयाब होते जा रहे थे, लेकिन भाई आज लखनऊ के पास केवल
भारतीय गेंदबाजी है। और उन गेंदबाजों ने भाई किसी ने निराश नहीं किया। और ये टुल्ले कहते हैं हम की बार 300 बार, अब की बार 400 बार, साले इस मुकाबले में 200 बार नहीं कर पाए और काव्या इस मुकाबले में रोती, पूरे मुकाबले में इसको हंसने का मौका नहीं दिया आज तो। और भाई गोयन का भी लाइक, तुझे रुला कर ही मेरे को शांति मिलेगी। पहले मुकाबले में हम जीतते हुए को हार गए और आज तेरे को वो वाला मौका ही नहीं देंगे कि कुछ हो जाए। राजस्थान के गेंदबाजों को जिस तरीके से तोड़ा था ना इन हैदराबाद वालों ने, राजस्थान वाले कह रहे होंगे आज जाकर आया दिल को सुकून भाई लोगों, वो आज खुश हुए होंगे क्योंकि जिस तरह से मारा था इन्होंने टुल्लू ने। लेकिन आज इन टुल्लू को जो मारा भाई निकोलस पूरन ने। लेकिन हम पूरी बल्लेबाजी की बात करते हैं विस्तार से, तो सबसे पहले तो बात करेंगे इस एडन मार्करम की। भाई क्या अपनी पुरानी मालकिन को खुश करने के अंदाज में गया था क्या बल्लेबाजी करने? पहले तू ऐसा ही करता क्या? तेरे वहाँ की ये मालकिन है सनराइज हैदराबाद की, वो है कौन सी टीम है, केप टाउन वाली क्या? हाँ बिल्कुल भाई, इनका रिवर्स है भाई, रिवर्स चलता है इनका, उसको तो छोड़ो। लेकिन भाई साहब इस काव्या ने 2 शब्द बोल दिए थे एडन मार्करम को, आई लव यू भाई, उसके बाद तो ये उसके प्यार में गिर ही गया। और भाई जहाँ लखनऊ के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करना था, ये बंदा हैदराबाद के लिए अच्छा प्रदर्शन करके चला गया, क्योंकि काव्या की टीम का बंदा है, ये कितने सालों से खेल चुका है और आधे समय तक तो इस बंदे ने हैदराबाद की कमान संभाली हुई है। तो काव्या को कैसे निराश करता भाई लोगों, भाई इस बंदे ने गेंदबाजी तक नहीं की। काव्या को खुश करने का तरीका इसको आता है, ये वहां पर साउथ अफ्रीका लीग में खुश करता है और अब यहाँ पर भी इसने खुश करने के लिए जल्दी आउट हो गया भाई। 4 गेंदों पर 1 रन बनाया, कुछ खास नहीं किया। लेकिन भाई लोगों इसके बाद कमाल किया निकोलस पूरन ने। ओहो भाई ये बल्लेबाजी नहीं करता, ये तो कूटता है भाई, मारता है, नंगा करके मारा है भाई सनराइज हैदराबाद के गेंदबाजों को। काव्या को तो ये, काव्या का रिएक्शन क्या था, कभी ये था कभी ये था कभी क्या था, इसे पता ही नहीं चल रहा था कि करे तो करे क्या, इतना बुरी तरीके से कौन मारता भाई। 18 गेंदों पर तो इसने 50 कर डाली देखते ही देखते। कहते हैं ना चांद तारों से कहो रुके जरा, ठहरे जरा, क्योंकि भाई गेंद तो चांद तारों में जा रही थी भाई। ट्रेविस हेड का असली बाप है तो भाई निकोलस पूरन है, उससे भाई इतना जबरदस्त प्लेयर है कि भाई आप उसकी तुलना सेम टू सेम निकोलस पूरन से 100% कर सकते हो। पर वो दानव है तो ये महादानव है। बिल्कुल ट्रेविस हेड से आप इसे 2-3 गुना ज्यादा ही बेहतर मानो, क्योंकि ट्रेविस हेड खेलता तो थोड़ा तो रहम करता, वो छक्के कम मारता है, ये तो बंदा छक्के ही छक्के मारता भाई, छक्के छुड़ा देता है। बिल्कुल छक्के छुड़ा देता है और भाई साहब नींदें हराम कर देता है। इसी वजह से तो निकोलस पूरन इतना महंगा खिलाड़ी है। और उसके बाद भाई मिचेल मार्श का क्या किया जाए, कहते हैं मिचेल मार्श ये कर देगा वो कर देगा, कुछ टीमों ने कहा इसको लेके गलती की। गोयन का भी लाइक, तू बंदा केवल बल्लेबाजी करेगा और तू मारेगा, बस मारने का काम है इस बंदे का। मिचेल मार्श ने दोनों मुकाबलों में बता दिया कि मिचेल मार्श भले ही गेंदबाजी ना कर रहा हो लेकिन बंदे में दम है। इसी वजह से तो आईपीएल में इसको ओपन करवाया जा रहा है। भाई मिचेल मार्श परफेक्ट खिलाड़ी है लखनऊ के लिए, और ये मारने लग गया तो भाई गांड जोड़ देता है। भाई मोहम्मद शमी को जो 2 छक्के इसने मारे बिल्कुल भाई टाइमिंग के साथ, सामने की तरफ जो छक्के मारे भाई देखने वाली बात ही। शुरुआती ओवरों में अगर ऐसी टाइमिंग मिल जाए तो फिर कहने ही क्या है यार, भाई कमाल ही कर दिया इन्होंने। ऐसी कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई इस बल्लेबाज ने, और मात्र 31 गेंदों पर 52 रन ठोके इसने। ये टिक्का काफी देर तक रहा था, जब ये आउट हुआ था तब यहाँ पर देखा जाए तो 11 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था, लेकिन इसने 11 ओवर की बल्लेबाजी में सिर्फ 31 गेंदें खेली भाई। 31 गेंदों पर इसने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 52 रन ठोक डाले, और पिछले मुकाबले में जो कमाल किया था वो इस मुकाबले में भी इसने करके दिखाया। और बैक टू बैक ऐसा कमाल करना इस खिलाड़ी ने भाई तबाही मचा दी आज तो। और काव्या की आंखों में जो आंसू आए ना भाई, हमसे भी ना देखे गए, मुझे पता है तुमसे भी ना देखे गए होंगे, किसी से ना देखे गए होंगे, लेकिन भाई करें तो करें क्या। वो आंसू की धारा भाई साहब पूरे मैदान में चले गए। लेकिन भाई मिचेल मार्श निकोलस पूरन ने 99% मुकाबले को सेटलमेंट कर दिया, और भाई तमाशा मारा है रे काव्या की टीम को, तमाशा मारा इनके घर में जाकर। इन दोनों विदेशी खिलाड़ियों ने ऑलमोस्ट मुकाबले को खत्म कर दिया, लेकिन ट्विस्ट डालने का काम किया इनके सरपंच, इनके दमदार खिलाड़ी और 27 करोड़ का महाज्ञानी और महादानव विकेट कीपर वाला कप्तान ऋषभ पंत। भाई टन टन टारा ऋषभ पंत की बल्लेबाजी तो एक बार फिर से वो क्या कहते हैं गुर्दा उर्दा सब जीत के लेके भाई ने इस पिच पर ये जहां तोड़ रहे थे फोड़ रहे थे वहां पर ये 15 गेंदों पर 15 रन बनाकर गया। भाई तो करना क्या चाहता है ऋषभ पंत, पहले तो ये बता दे भाई। पंत तेरी बल्लेबाजी फिर से फैल गई है,
बल्लेबाजी में तू बिल्कुल भी कमाल नहीं कर रहा है ऋषभ पंत भाई। करना क्या चाहता है, वनडे नहीं खेलना है यहाँ पर, हमें T20 खेलना है। बिल्कुल। और रन बना भाई, रन, हम सब तुम्हारी बल्लेबाजी के फैन हैं, हम चाहते हैं तू रन बनाए, लेकिन भाई तू बनाता ही नहीं है। करे तो बिल्कुल करे भाई, क्या। ये T20 को वनडे बनाकर चला गया। ये बंदा चाहता है कि थोड़ा रोमांच तो आना चाहिए ना, पिछले 2 रातों से रोमांच नहीं आ रहा है आईपीएल में। भाई ये गोयनका की टीम है, यहाँ जीते हुए मुकाबले हार जाते हैं, और ये तो तुम्हारे हाथ में आ गया था। पिछला मुकाबला तूने देखा है, रोमांच बनाने चला था वो आशुतोष, तेरे मुंह चला गया तेरी कप्तानी के ऊपर। कभी रोमांच मत बना, तू मुकाबले को डायरेक्ट जीत जा। इसी वजह से कहते हैं कि भैया जो हाथ में आता है उसको जग से पकड़ ले और भाई खत्म कर दे। भाई ऐसा ही करना होगा, ऋषभ पंत को बल्लेबाजी पर ध्यान देना होगा। कप्तानी अच्छी की आज, कप्तानी की हम तारीफ करते हैं, लेकिन बल्लेबाजी आज बेड़ा गर्क करने वाली की फिर से। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पर थोड़ा स्कोर पहले काफी तेजी से बना दिया था, 9 ओवर में ही टीम ने 115-20 रन बना दिए थे, तो आप जीत तो वैसे ही गए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुकाबला 16 ओवर तक पहुंचा, और 16 ओवर से भी ज्यादा जा सकता है। ये तो अंत में अब्दुल समद ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 8 गेंदों पर 22 रन ठोक डाले थे भाई, नहीं तो ये पंत तो अब 20वें ओवर में लेकर ही जाता मुकाबले को। भाई ये अब्दुल समद इतना जबरदस्त खेलता था, पहले मुकाबले में कहाँ गया था, किसने वो गलती की कि इस अब्दुल समद को बाहर निकाल दिया। अरे बेन के पकोड़े, ये T20 का खिलाड़ी है, कहाँ शहबाज अहमद, कहाँ किसी को खिला रहे हो तुम। आज के मुकाबले में अब्दुल समद भाई वो फिनिशर है, ये भारत का दमदार फिनिशर है, और इसको तुमने बाहर निकाल दिया। भाई इस बंदे ने आज क्या किया, 8 तो गेंदें खेली, 2 गेंदों को तो तारामंडल में पहुंचाया, 2 गेंदों को तो पहुंचाया डायरेक्ट लंबाई में, और भाई चौके छक्के लगाकर इस बंदे ने भाई 22 रन की जो पारी खेली, उसके बाद तो भाई काव्या के आंखों से आंसू बहते हुए पॉइंट्स टेबल में आ गए। जहां पॉइंट्स टेबल में हैदराबाद जहां यहाँ थी यहाँ, और वहां से भाई यहाँ आ गई, धड़ाम से तोड़ दिया इनको। लेकिन भाई लोगों आप कमेंट करो, असली टुल्ला कौन है अब बताओ, ये असली टुल्ला ट्रेविस हेड है या फिर निकोलस पूरन। भाई लोगों आप कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो ये, क्योंकि बड़ी बात, तब ये बड़ा टॉपिक छिड़ चुका है कि असली टुल्ला कौन है। भाई हम तो निकोलस पूरन की तरफ जा रहे हैं, भाई क्या छक्के मारता है। आप अपने कमेंट जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा मुकाबले में क्या ही देखने को मिला, जिसके बारे में बात करते हैं भाई लोगों। तो हम सब सोच रहे थे कि सनराइज हैदराबाद की टीम को हराना लखनऊ जैसी टीम के लिए नामुमकिन होगा, क्योंकि भाई वो तो अब की बार 300 पार, बच्चा कह रहा, बुजुर्ग कह रहा, सब कह रहे हैं अब की बार 300 पार। लेकिन भाई लोगों उनको रोकने का काम किया है इस लखनऊ की टीम ने। ऋषभ पंत की कप्तानी की तारीफ करेंगे, क्योंकि इसकी कप्तानी और इसकी जो गेंदबाजी इसने करवाई, रोटेट किया लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, जिसको भाई इस आईपीएल के पकोड़े कोई खरीद नहीं रहा था। इस खिलाड़ी को किसी ने नहीं खरीदा था, इस खिलाड़ी को खरीदने वाले कोई थे ही नहीं। जिस खिलाड़ी ने 2 मुकाबलों में बता दिया है कि आप कितनी बड़ी गलती करते हो। खरीदना, किसी खिलाड़ी को 30 करोड़ दे रहे हो, किसी को 27 करोड़, किसी गेंदबाज को 20 करोड़ दे रहे हो। अरे आपने उस गेंदबाज को खरीदा ही नहीं जिसकी प्राइस सिर्फ 1.5 करोड़ थी। क्या किया तुम लोगों ने, क्या ही कर दिया रे मेरे भाई लोगों। और भाई इस पेट कमिंस का कुछ समझ में नहीं आता, बेन का पकौड़ा, सारे गेंदबाज की दज्जियां उड़ जाती है, सारे गेंदबाजों को माई दूसरी टीम वाले पेलते जाते तो भी साला ये गेंदबाजी करना आता ही नहीं है। ये गेंदबाजी करने कब आया भाई, सबकी धुलाई हो रही थी। ये पावर प्ले में तो गेंदबाजी नहीं करते, इसको मालूम है भाई कप्तान है ना, कहीं मैं ही निपटा दिया, मेरे को निपटा दिया, तो उसके चक्कर में भाई साहब ये बंदा गेंदबाजी नहीं करता है। ये इसी वजह से पावर प्ले में गेंदबाजी करना आता ही नहीं है, साला चप्पल चोर भीख मंगा। हैदराबाद का कप्तान है, मानता है, लेकिन भाई मोहम्मद शामी को जब विकेट मिला था, मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ही इस टीम के पास वो खिलाड़ी थे जहां उनका विकेट लेना हैदराबाद के लिए काफी जरूरी था। जब सरपंच ही इन्होंने इनके कदम इतने पीछे चले गए, तो भाई साहब दूसरे आगे आकर क्या करेंगे, जब किस्मत में ही लड़े तो क्या करेंगे, खा के पकौड़े। और भाई रुला दिया काव्या को बिल्कुल पूरे मुकाबले में लखनऊ वाले ने। भाई लखनऊ के घायल शेरों ने पिछले मुकाबले में जो भाई साहब कहते हैं ना, वो चुरा के ले गई मेरी जीत को, वो अपनी पंजाब की टीम, कौन सी टीम थी जो लखनऊ, दिल्ली की टीम, आशुतोष शर्मा जो चुरा के ले गए थे वो जीत, उसका बदला लेने के लिए लखनऊ फिर आए थे घायल बब्बर शेर। और भाई आए कहाँ, हैदराबाद के भाई मंडप के अंदर आए थे, और भाई साहब वहां इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो काम किया है। और भाई साहब दुल्हन कौन थी, काव्या मरन, भाई साहब लेके चले गए रे, लेके चले गए, मुकाबले में कुछ नहीं हुआ इनसे। होता कैसे भाई लोगों, जिस प्रकार का परफॉर्मेंस इस लखनऊ की टीम ने किया आज शुरुआत से ही, पहले ओवर से ही, भाई पहले ओवर से ही देखा जाए तो आज वो इंटेंट दिखा लखनऊ की टीम में जो आज के मुकाबले को पूरी तरीके से मोड़ कर ले गया। भाई आज कौन था, कौन जिता रहा था लखनऊ को, भाई कोई ऐसा प्रेडिक्शन नहीं था कि लखनऊ को जिता रहा था, क्योंकि सबको पता था कि आज काव्या की टीम जीतेगी। लेकिन भाइयों ये लखनऊ, ये गोयनका की टीम है, इस गोयनका ने इस बार जो कहा वो मुझे लग रहा है कि अब ये करके दिखाएंगे, क्योंकि इसने कहा कि अब
ऋषभ पंत की कप्तानी में हम बड़ा करने वाले हैं। भाई आज इसने शुरू कर दिया है वो काम, बिल्कुल शुरू कर दिया। और भाई साहब आज का मुकाबले का जो दमदार खिलाड़ी है, जो भाई साहब हीरो है आज के मुकाबले का, लखनऊ सुपर जायंट का, जिसने मुकाबले को पलटा, जो कहते हैं कि अब की बार 300 पार उसको रोकने का काम किया है, वो बंदा है जिसको आईपीएल में कोई सी टीम खरीदना ही नहीं चाहती थी। लेकिन भाई उस बंदे ने आज जो परफॉर्मेंस करके दिखाया, वो बना है आज के मुकाबले का हीरो। नाम है टन 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 शार्दुल ठाकुर। भाई तालियां बजती रहनी चाहिए इस बंदे के लिए। इस बंदे को कोई खरीद नहीं रहा था, लेकिन इस बंदे ने आज फिर मुकाबला जिता दिया है लखनऊ को। और भाई लोगों, पहले मुकाबले में भी इसने 2 विकेट चटकाए थे एक ओवर में, आज भी एक ओवर में 2 विकेट चटकाए हैं। यानी कि 1 ओवर और 2 विकेट लेने हो तो बुलाओ शार्दुल ठाकुर को, जिसे कोई खरीद नहीं रहा था। वो आईपीएल में इस समय पर्पल कैप लेकर बैठा है। भाई लोगों, इस समय कब बदलता किसी को पता नहीं चलता है। जिसे कोई खरीदना नहीं चाहता था, आज वो खिलाड़ी पर्पल कैप लेकर बैठा है। बिल्कुल भाई साहब, आपको लगता होगा कि शार्दुल ठाकुर वो खिलाड़ी है जिसको खरीदने के लिए कोई टीम में मेगा ऑक्शन में गई नहीं थी। इसे गोइना को तो किसी ने बोल दिया था कि शार्दुल ठाकुर को किसी ने खरीदा नहीं, इनका मयंक यादव चोटिल हो गया था। और उसकी रिप्लेसमेंट बनकर जब वो इसने सेटलमेंट किया है टीम का, और भाई आपने कभी सोचा है जिस खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया हो, और वो ही बंदा पर्पल कैप की लिस्ट में टॉप पर चल रहा है भाई। यहाँ पर भाई एक और सबसे बड़ी बात क्या है, जिससे रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया, उसने पहला मैच खेला, पहला ओवर डाला और उसी में 2 विकेट लिए। भाई ये सबसे बड़ी बात थी। ये क्रिकेट की समझ की बात करते हैं ना कि शार्दुल ठाकुर को नहीं लिया, उसके 1.5 करोड़ उसकी प्राइस थी या 2 करोड़ थी तो उसे नहीं लिया। अरे तुम्हें पता ही नहीं है, 2 करोड़ नहीं, ये असली 15 करोड़ का खिलाड़ी ये शार्दुल ठाकुर है। ये लॉर्ड ऐसे ही नहीं कहते हैं इसे। बिल्कुल, ये तो हुआ इस मुकाबले का हीरो। भाई आज मुकाबला हैदराबाद के हारने का सबसे बड़ा कारण है कि भाई ये रन तो काफी ज्यादा थे, इन रनों में ये जीत सकते थे, लेकिन भाई साहब इनकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि अब ये कुछ कर ही नहीं सकते। इनकी मानसिकता ही ऐसी कि हमको 300 बनाने, हमको 250 बनाने, हमको 270 बनाने। मतलब ये 250 से नीचे रहेंगे, इनका स्कोर मतलब इनको बिल्कुल कम लगता है। इनको 190 रन में तो मतलब ये आस छोड़ देते कि हम मुकाबला हार जाएंगे अब, क्योंकि इनकी सोच ही 300 पार की हो गई है अब। भाई काव्या इतने रन बन रहे थे 100, वैसे देखा जाए तो 190 रन भी काफी होते हैं, लेकिन इससे पहले उसे जब 6 ओवर में इन्होंने 60-65 रन के आसपास बनाए थे, तब काव्या ने मुंह ऐसे लटका दिया जैसे कि 6 ओवर में 4-5 विकेट हो गए और 30-35 रन बने हो। इस तरीके से इनकी सोच ये खराब सोच है क्रिकेट के लिए। कहा जाए तो यहाँ पर हैदराबाद की टीम के लिए ये सोच खराब है, क्योंकि हैदराबाद की टीम अगर इस तरह की सोच रखेगी तो इनके लिए काफ़ी मुश्किलें होने वाली है भाई लोगों। क्योंकि 250 हर मुकाबले में नहीं बनते, 200 पार भी हर मुकाबले में नहीं होते हैं। आपको सीखना होगा कि कैसे 190 200 के स्कोर को डिफेंड किया जाए, 160 को डिफेंड किया जाए, ये सीखना होगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो आप 250 रन कितनी बार बना लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार। इसके बाद बेड़ा गर्क होगा, कुछ नहीं होगा, बेड़ा गर्क ही होगा। क्योंकि भाई साहब आप चेन्नई से सीख सकते हो, आप मुंबई से सीख सकते हो, आप कलकत्ता से सीख सकते हो, और आप आरसीबी से भी सीख सकते हो। भाई कम स्कोर वाले मुकाबले को कैसे जीता जाता है। भाई 150 रन बनाकर भी मुकाबला जीता जाता है, क्योंकि उनकी सोच नहीं है 300 रन बनाने की, उनकी सोच है मुकाबला जीतने की। ये नजरिया बदलना होगा हैदराबाद टीम को। तुम बनाओ 300 रन, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन तुम्हारी बल्लेबाजी फ्लॉप हो जाती है, जिस दिन तुम 160, 170, 180, 190 और 200 के बीच बीच में रह जाते हो, तो भाई वहां मानसिकता बदलो अपने गेंदबाजों से। वो मानसिकता में लाओगे ये रन 160 नहीं है, 260 है, उस हिसाब से तुम गेंदबाजी करो तो भाई आप मुकाबला जीत सकते हो। अब तुमने 190 रन को तो ऐसे समझ लिया कि ये तो 130-40 रन है। मेरे भाई चेन्नई सुपर किंग्स इस स्कोर से तो भाई 4-5 बार मुकाबले जीत जाएगी। इतना स्कोर वो बनाएगी जिस मुकाबले में, वो तो हर मुकाबले जीतेगी चेन्नई वाली टीम। चेन्नई वाली टीम जिस मुकाबले में 190 रन भी बना देगी, मुझे लग रहा है कि सारे मुकाबले चेन्नई जीत जाएगा, ऐसा वो खेलेगी तो। लेकिन तुम 190 रन पे हार रहे हो क्योंकि तुम्हारी मानसिकता ही वो हो गई, अब की बार 300 बार, अब की बार 400 बार हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, धुआं उड़ा देंगे। हो गया तुम्हारा धुआं उड़ गया तुम्हारे घर में, हो गया, मजा आ गया। ओ भाई अब के बार जो भी खेलने आएगा तुम्हारे घर में, कौन आएगा तुमको मालूम भी है? चेन्नई के चैंपियन खिलाड़ी तुम्हारे घर में तुम्हारी मारने के लिए आने वाले हैं। अब तुम उनसे कैसे बचोगे? उनके सामने बना लोगे? नूर अहमद है उनके पास, रविंद्र जडेजा, अश्विन, सचिन रविंद्रा, भाई 16 ओवर की तो भाई उनके पास स्पिन गेंदबाजी है। तुमसे अब क्या होगा? अब तुम क्या करोगे? विनोद कश्यप ने एक कमेंट किया, इनका कमेंट ले लेते पहले कि बॉलर के बिना जीत नहीं। बिल्कुल ये बात सही है, बिना बॉलर के आप जीत नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, इंटेंट
भी होना चाहिए भाई। आप ओवर किसे दे रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। पेट कमिंस ओवर डालने नहीं आ रहा भाई। पावर प्ले में इतनी बुरी तरीके से धुनाई हो रही है, जहां पर 80 रन बन रहे हैं वहां पर पेट कमिंस नजर ही नहीं आ रहा है। तो भाई ऐसे नहीं जीता जाएगा मुकाबला। इसके अलावा यहाँ पर इन्हें कमाल करना होगा। एलएसजी ने जिस प्रकार की वापसी की, सबसे कमजोर गेंदबाजी लाइनअप हम मान रहे थे एलएसजी की। लखनऊ की गेंदबाजी बिल्कुल कमजोर है।